फिरोजवाला के रचना टाउन में पीटीआई के वर्कर कन्वेंशन में सरेआम फायरिंग हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक इकबाल की आमद पर हवाई फायरिंग शुरू हुई, जबकि मलिक इकबाल ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। आपको बताएं कि फिरोजवाला के रचना टाउन में पीटीआई के वर्कर कन्वेंशन में सरेआम हवाई फायरिंग हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक इकबाल की आमद पर हवाई फायरिंग शुरू हो गई है। मलिक इकबाल ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल चुका है। हाफिजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंशियात स्मगल करने की बड़ी कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 बैनुल अज़लाई मंशियात स्मगल्स गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की अफयून और चर्स भी बरामद कर ली है। आपको आगाह करें कि हाफिजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 बैनुल अज़लाई मनशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हाफिज अब्दुल कदीर चौधरी से। बिल्कुल, हाफिजाबाद पुलिस मंशियात की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार ला रही है। थाना किसी से हाफिजाबाद ने बैनुल अज़लाई मंशियात स्मगलर मुदस्सर हुसैन से 5 किलो 910 ग्राम अफयून, जबकि मंशियात स्मगलर अली रजा से 10 किलो 260 ग्राम चर्स बरामद करके मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। SHO थाना किसी का कहना है कि दोनों मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके साथियों और सहूलतकारों से मुतल्लक भी तफ्तीश की जा रही है। DPO हाफिजाबाद मोहम्मद मासूम ने कहा है कि हाफिजाबाद पुलिस का मंशियात फरोशों और सप्लायर्स के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी रहेगा। DPO मोहम्मद मासूम ने मंशियात स्मगलर के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर SDPO सर्कल पिंडी भटियां, SHO और पुलिस टीम को शाबाश दी। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। अब आपको बताएं कि लियाकतपुर के नवाही इलाके चोलिस्तान में गरीब अमाम मस्जिद को फराडिया ग्रुप ने मीठी बातों से लूट लिया है। पाकपतन के रिहायशी अली इमरान ने खुद को एजेंसी का फर्ज जाहिर करके मोटरसाइकिल ले उड़ा। मुतासरा काजी तैयब ने थाना तबस्सुम शहर में तहरीरी दरख्वास्त दी, लेकिन कार्रवाई ना हो सकी। मुतासरा फैमिली ने मकामी पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला अफसरान से कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे राना अवैस से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, मुतासरा फैमिली के इस हवाले से क्या कहना है? ये बिल्कुल इस टाइम मैं लियाकतपुर का नवाही इलाका चक नंबर 155 में मौजूद हूँ। मेरे पीछे देखे जाने वाला ये काजी फैमिली जो है ये सराफा एहतजाज है। काजी फैमिली के जो ये बुज़ुर्ग हैं काजी तैयब साहब, ये एक इमाम मस्जिद भी हैं। गुज़श्ता कुछ अर्सा कबल जो है इन्होंने एक तबलीगी जमात पे गए थे। वहाँ पर इनका जो एक अफराद जो है इमरान नामी नौजवान है, उनके साथ कोई तल्लुकात बने। वहीं तल्लुकात की बना पर इमरान इनके पास आया और उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया। सर कैसे बताइएगा कि इमरान ने आपके साथ किस तरीके से फ्रॉड किया और कितने अफराद पर मुश्तमिल उनका गिरोह? इमरान साहब और एक आजम हुसैन 2 शख्स मेरे घर आए, रात रहे इधर। सुबह जो है उन्होंने कहा कि हमारे साथ इंटेलिजेंट के 2-4 आदमी और भी हैं, वो चोलिस्तान में हैं, हमें मोटरसाइकिल दे, हम 37,000 पुल पर जाते हैं, आपको वापस दे देते हैं। मेरे से मोटरसाइकिल ले गए। फिर वापसी मैंने कॉल की भी अभी पहुंचाते हैं, उन्होंने मेरा मोटरसाइकिल नहीं पहुंचाया। मैंने चौकी गुलशन फरीद पर जाकर दरख्वास्त दी। फिर उधर तबस्सुम शहीद थाने भी मैं किया और DPO साहब के पास भी मैं किया। IG पंजाब को भी मैंने कॉल की DSP के साथ, यानी कि पुलिस जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। मेरी FIR जो है वो नहीं कर, वो हमें धमकियाँ दे रही है कि हम जो है ना आपको चाह लेंगे जिनसी की तरफ से। मेहरबानी करे पुलिस हमारी जो है ना वो FIR करे, हमारे साथ ताउन करे। सर आपने अपने अकेले दम पे कोशिश पे मतलब जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए हैं, जिन्हों पे आपने उनका डाटा इकट्ठा किया, वो उनमें आपने क्या कौन से जो प्रूफ हैं उनके इकट्ठे किए हैं वो आप स्क्रीन पर दिखाना पसंद करेंगे? जी उनको जो है वो उनका शनाख्ती कार्ड न पड़ता, मैंने उनकी ये शनाख्ती कार्ड उनका ये नंबर है वो भी मैंने CDR वो भी निकाली है, डेटा भी मैंने निकलवाया सब। वो जो है ना एक शख्स जो है वो खैरपुर टामे वाली है, आजम हुसैन नामी, और अली इमरान जो है वो पाकपतन का है। हमने उनका सारा डेटा जो है वो पुलिस हमारे साथ ताउन करे। इंशाअल्लाह हम पुलिस के साथ भी ताउन करेंगे और इंशाअल्लाह इन मुल्ज़मान को पकड़ेंगे। जी बिल्कुल, पुलिस के साथ ताउन करेंगे और मुल्ज़मान को पकड़ेंगे। यहाँ के जो सियासी रहनुमा हैं जनाब मार सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं। मार साहब आप बताइएगा कि पुलिस इनके साथ गरीब लोगों के साथ क्यों ताउन नहीं कर रही? क्या पुलिस सरमाएदारों की जागीर है? सर
असल में जो हमारे अफसरान हैं वो अफसरशाही कर रहे हैं, मतलब कि सोए होते हैं दफ्तरों में, वो कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि बारह हमें शिकायतें मिल रही होती हैं कि क्यों नहीं काम हो रहे। अगर इनके साथ ज्यादती हुई है तो पुलिस ताउन करे ना। इन्होंने वो सब डाटे भी लिए हुए, फिर भी पुलिस ताउन नहीं कर रही। मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। मैं DPO साहब से और IG पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन भाइयों के साथ ताउन करें। जी, जैसा कि इन्होंने भी कम बताया है कि पुलिस जो है वो सरमायादारों की तो कार्रवाई करती है, लेकिन जो गरीब हैं उनकी कार्रवाई करने से गुरेजा होती हैं। क्या इसमें समझा जाए कि अगर ये चंद पैसे उनको पुलिस को दिखाए तब भी इनकी कार्रवाई अमल में आएगी? अफसोस के साथ जो है इन्होंने IG पंजाब और DPO हिमियार का और वज़ीर आला पंजाब से और कानून नाफिज करने वाले दीगर अदारों से रिक्वेस्ट की है कि जो ऐसे बासर मुल्ज़मान हैं जो मुख्तलिफ धोखाधही से गरीब सादालू लोगों को लूटते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब अमल में लाई जाएगी, उनको कब कानून के शिकंजे में लाया जाएगा, उनको सख्त से सख्त सज़ा कब दी जाएगी, ये मकामी पुलिस और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर खुला सवालिया निशान है। जी राना अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि बल्दी अजना हाल में महकमे हेल्थ हारूनाबाद की तरफ से टाइफाइड हिफाजती टीकों की मुहिम के बारे में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हिफाजती टीकों की अहमियत और ज़रूरत के बारे में आगाही भी दी गई है। हारूनाबाद डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की जानिब से टाइफाइड बुखार की वैक्सीन की हुकूमती मुहिम के बारे में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार बल्दिया जिनाह में मुनक्किद की गई। इस सेमिनार का मकसद आवाम को टाइफाइड बुखार की वैक्सीन के बारे में आगाही और तरगीब देना था, जिसमें DSP सर्कल गुल हसन, सदर बार गुलाम नबी सपरा, पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच, रेस्क्यू 1122, MS डॉक्टर मंजूर हुसैन अंजुम, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डॉक्टर आमिर रजा, असजद रऊफ, मीडिया नुमाइंदगान समेत सिविल सोसाइटी के अरकान भी मौजूद थे। जैकबाबाद दुनिया में जहां बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फलाही तंजीमों ने अहम किरदार अदा किया, तो यहाँ पाकिस्तान में बच्चों से जबरी मुशक्कत मजदूरी करवा के इनसे तालीम का हक छीना जा रहा है, जो इंतजामिया के गैर जिम्मेदारी होने के साथ इंसानियत के लंबरदार फलाही इदारों के दोहरे मयार की अक्कासी करता है। जैकबाबाद में PTI रहनुमा राज खान पठान की जानिब से गरीब और बेसहारा बच्चों को दिए गए ज़ोहराने के दौरान क्या उनका मज़ीद कहना था। उनका कहना था कि उन मासूम बच्चों की उम्रें पढ़ने लिखने और खेल कूद की हैं, मगर जैकबाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से चाइल्ड लेबर एक्ट पर अमल ना कराने वाले अहकामात को नज़रअंदाज करना नाकाबिले अफसोस है। जबकि PTI रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और उनका रोशन मुस्तकबिल बनाना वालिदैन समेत रियासत की ज़िम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन मलिक जमील जफर की क़यादत में आरिफवाला पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। थाना कबूला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए हैं और भारी मिकदार में अफ्यून भी बरामद कर ली है। थाना कबूला पुलिस ने मखबर के इतला पर बरकत चौक में कार्रवाई करते हुए 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जे से 55 किलो अफ्यून बरामद कर ली है। अब आपको बताएं कि बहावलपुर में नवाही चौक के स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। स्कूल में आए बच्चे बच्चियों की जिंदगी को खतरा है, इमारत गिरने का मुकम्मल अंदेशा है। आपको आगाह करें कि बहावलपुर के नवाही चक में सरकारी तौर पर कोई स्कूल मौजूद नहीं है। 2006 में NGO की मदद से बनाए हुए स्कूल की भी मौजूदा हालत अबतर हो चुकी है। बच्चे बच्चियां इतनी धूप में बाहर बैठकर पढ़ने पर मजबूर है। इमारत मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। इमारत गिरने के खतरात हर वक्त मंडलाते रहते हैं। स्कूल की बिल्डिंग ना होने की वजह से बच्चे सख्त गर्मी की शिद्दत के बावजूद धूप में दरख्तों के नीचे बैठने पर मजबूर हैं। बच्चों को अच्छी तालीम का हुसूल तो दूर की बात है, बच्चों की ज़िंदगियों को भी खतरा लाहक है। मासूम बच्चों को तालीम के हुसूल के लिए कड़ी धूप में बैठना पड़ता है। गांव के बासियों का कहना है कि हमारी हुक्काम बाला से इल्तिजा है कि स्कूल की बिल्डिंग तामीर करवाई जाए, जबकि ताकि बच्चे महफूज तरीके से अपनी तालीम को जारी रख सकें।
नाज़रीन, काले की मंडी में जैसे ही सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया। काले की मंडी के मंचले नौजवानों ने इलाके में बने हुए स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है, जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ गर्मी की शिद्दत को कम करने के साथ साथ इंजॉय भी करते दिखाई देते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में मई और जून के महीने में सूरज आग बरसाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। और काले की मंडी के नौजवानों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए एक नज़दीकी स्विमिंग पूल का रुख कर लिया, जहां पर वो स्विमिंग पूल में ना सिर्फ नहाते हैं बल्कि भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। ये स्विमिंग पूल नहरों के किनारे बना हुआ है, जिसका पानी ठंडा है और गर्मी की शिद्दत को कम करता है। स्विमिंग पूल में दूर दराज से मंचले नौजवान नहाने के लिए आते हैं और अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाते हैं, जिससे वहां पर पिकनिक मनाने में माहौल भी अच्छा हो जाता है। सादिकाबाद में आईजी मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम, डीआईजी मसरूर आलम को कोलाची N5 सेंट्रल जोन सेक्टर कमांडर मियां अफनान अमीन, SSP N5C3 की हिदायत के मुताबिक CPO मोहम्मद हामिद खान की ज़ेर निगरानी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस N5 सेंट्रल जोन बीट 24 रोशन भेट रहीम यार खान में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। आपको आगाह करें कि सादिकाबाद में ऑपरेशनल ऑफिसर जहूरुल हसन ने रेस्क्यू 1112 की टीम के हमरा अफसरान को आग बुझाने के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि किसी हादसे की सूरत में अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए आग बुझाने वाले आले का इस्तेमाल किया जाए। ब्रीफिंग सेशन के बाद मॉक एक्सरसाइज में शरीक तमाम अफसरान और मुलाजमान ने आग बुझाने के हवाले से मशकें भी की। इस मौके पर तमाम अफसरान ने शिरकत की और इस बात को यकीनी बनाया कि अगर कोई नाखुशगवार हादसा पेश आता है तो इस एक्सरसाइज को मद्देनज़र रखते हुए रोड से को व्यूवर्स को फौरी मदद मिलेगी। सियालकोट की यूनियन काउंसिल अदालतगढ़ गोगी रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार होने की वजह से अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। तफसीलात के मुताबिक अदालतगढ़ गोगी रोड टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से नालों और नालियों का गंदा पानी रोड पर खड़ा हो जाता है, जिससे अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो ज़िला इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अहले इलाका ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि इस रोड की जल्द से जल्द तामीर की जाए और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए। अब आपको आगाह करेंगे हवेली लखा से। हवेली लखा में ट्रैफिक हादसा हुआ। इस्लाम नगर अस्पताल के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हवेली लखा में अस्पताल के सामने ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार वाले को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। लाश को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद जावेद से हुई और महल्ला शौके शाह के हवेली लखा का रहायशी है। गोसपुर में कौमी मशाइख काउंसिल पाकिस्तान सूबा सिंध की तरफ से आलिशान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम सदर सैयद बशीर अहमद शाह जिलानी की तरफ से जिलानी फार्म हाउस गोसपुर में शान औलिया कराम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर के औलिया और मशाइख ने शिरकत की और सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों के कारकुनान और मुरीदैन ने भी शिरकत की। सेमिनार में शान औलिया कराम बयान किया गया और इंसानियत का दर्स भी दिया गया। आखिरत में उम्मत मुसलमा और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ भी की गई। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव में बाउले गीदड़ के काटने से नौजवान जख्मी हो गया। मुतासिरा नौजवान ने घर में मौजूद 2 ख्वातीन और एक बच्ची को काट लिया। महकमा सेहत की टीमें मुतासिरीन के घर रवाना हो गई। हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर मोहम्मद अकबर नामी नौजवान को फसलों में बाउले गीदड़ ने काट लिया, जिसने घर पहुंचकर किसी को ना बताया। चंद घंटों बाद मुतासरा नौजवान बावला हो गया, जिसने घर में मौजूद अपनी हमशीरा 16 साला यास्मीन, 3 साला ज़हरा और 20 साला सुमेरा बीबी को काट लिया, जिसके बाइस मुतासरा ख़वातीन भी नीम पागल हो गई। अहल खाना ने तमाम मुतासरा अफराद को एक कमरे में बंद कर दिया। अहल खाना ने कमरे की छत में सुराख करके उनके ऊपर पानी डाल दिया, जबकि इलाका भर में शदीद खौफ व हिरास फैल गया।